उसप कोडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू क्रिएट टिक टैक टू गेम यूजिंग सी। इस गेम को हम दो पार्ट में क्रिएट करने वाले। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि किन स्टेप्स को फॉलो कर हमको इस गेम का कोड लिखना है, जिसको हम एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। देन सेकेंड पार्ट में जो स्टेप्स हम फर्स्ट पार्ट में बनाएंगे उनको फॉलो कर कोड लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा टिक टैक टू गेम कुछ इस टाइप से होता है, जिसको हम OX गेम भी बोलते हैं। यहाँ पर दो प्लेयर होते हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2, दोनों का अपने अपने एलिमेंट्स एलोकेटेड होते हैं। ठीक है, प्लेयर 2 को O एलोकेटेड है, सॉरी प्लेयर 1 को O एलोकेटेड है, प्लेयर 2 को X। दोनों बारी बारी अपने एलिमेंट इंसर्ट करते रहते हैं। जैसे प्लेयर 1 ने किसी पोजीशन पे O इंसर्ट कर दिया, प्लेयर X ने किसी पोजीशन पर X इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये गेम की स्टॉपिंग कंडीशन क्या होती है कि जब तक या तो कोई प्लेयर गेम विन कर जाए या फिर गेम ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको सी प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम करने क्या वाले, हम बनाएंगे एक 2D अरे। ठीक है, 2D अरे क्यों बनाना है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक 3x3 की मैट्रिक्स की तरह है। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स की तरह। और हमको पता है सी प्रोग्रामिंग में हम मैट्रिक्स को 2D अरे की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम बनाएंगे एक 2D अरे कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, 3x3 का 2D अरे बनाएंगे कैरेक्टर टाइप का। ये हमारा 2D अरे हो गया है 3x3 का। ठीक है, 0 1 2 0 1 2, ये इसके इंडेक्सिंग हो गए। हमने उसको कुछ नेम दे दिया ARR, सपोज हमने उसको नेम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड एक्स्ट्रा स्टफ रफ कर देता हूँ फिर समझते इसको। ठीक है, स्टार्टिंग में हम इस पूरे अरे में फिल कर देंगे ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस क्यों फिल करना है ये भी हम समझते हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमने क्रिएट करा एक 2D अरे 3x3 का कैरेक्टर टाइप का। उसके बाद उसमें पूरे अरे में हमने क्या फिल कर दी, ब्लैंक स्पेसेस। अब हम करेंगे क्या, हमारा जो पूरा टिक टैक टू गेम होगा वो एक्चुअली हम चलाएंगे 2D अरे पे, और बार बार इसी 2D अरे को करते रहेंगे प्रिंट। कैसे करेंगे, तो हम printf की मदद से बना लेंगे कुछ ऐसी लाइन्स। ठीक है, ये हमने printf की मदद से लाइन्स ड्रॉ कर ली। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम कोड में देख लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस अरे का ARR ऑफ 0 0 मतलब फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, ये वाले ब्लॉक को हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ये वाले ब्लॉक को, ठीक है, जो सेकंड ब्लॉक है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, ये वाले ब्लॉक को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, और ऐसे ही हम रो वाइज सारे ब्लॉक्स को इस टिक टैक 2 में प्रिंट करा देंगे printf की मदद से। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ठीक है, तो ये लाइन्स ड्रॉ हो जाएगी, और ब्लैंक स्पेसेस रखने से क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में यूजर को ब्लैंक स्पेसेस मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक 2D अरे बनाया कैरेक्टर टाइप का, फिर उसमें ब्लैंक स्पेसेस फिल करी, फिर उसको पोजीशन वाइज हमने प्रिंट करा दिया। हम पोजीशन पहले ही सेट कर चुके होंगे। जैसे अगर यूजर चाहता है कि उसको इस ब्लॉक पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो 1 बोले। ठीक है, इस ब्लॉक पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो 2 बोले, मतलब हर एक ब्लॉक का अपन पहले से ही नंबर दे चुके होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे पॉज नाम का, और उसमें यूजर से पूछेंगे पोजीशन। ठीक है, कि आपको किस पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है, और मतलब एक कैरेक्टर टाइप का CH वेरिएबल भी ले लेंगे, जिसमें हम स्टोर करा रखेंगे करंट प्लेयर। ठीक है, जो भी हमारा करंट प्लेयर होगा उसको हम इस CH नाम के वेरिएबल में पहले से स्टोर करा के रखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा करंट प्लेयर फॉर एग्जाम्पल O है। ठीक है, तो अगर O ने कुछ पोजिशन बोली, फॉर एग्जाम्पल O ने बोला 6, ठीक है, तो 6 के हिसाब से हमारा एलिमेंट इंसर्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला ब्लॉक अरे में कहाँ मैच करता है, इधर। तो अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो क्या पोजीशन, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, ARR के रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में किसको इंसर्ट कर देंगे, CH को। CH में जो भी करंट प्लेयर होगा। ठीक है, तो अभी क्या है O, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा O। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टाइम हम CH में O की जगह क्या स्टोर करा देंगे, X। तो अब वापस से हमने पोजीशन पूछी यूजर से। ठीक है, तो यूजर ने पोजीशन बोला 7। ठीक है, तो 7 पोजीशन कौन सी आ रही है हमारे 2D अरे में, यहाँ पर। ठीक है, हमारे टिक टैक 2 में यहाँ पर, और यही सेम पोजीशन हमको कहाँ पर मिलेगी, हमारे 2D अरे में इधर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर देखें ध्यान से तो इसका रो नंबर क्या है 2, और सॉरी हाँ कॉलम नंबर 0। तो हम क्या करेंगे, ARR के रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 0 पे क्या स्टोर करा देंगे, CH को स्टोर करा देंगे। इसी टाइप से हम ये वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब जब नेक्स्ट टाइम इसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो अब क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ मैं। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एलिमेंट स्पेस प्रिंट होगा, यहाँ पर भी स्पेस प्रिंट होगा, इधर भी स्पेस प्रिंट होगा, यहाँ पर भी स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस। पर अब यहाँ पर क्या इंसर्टेड है, O, तो इस जगह पर क्या प्रिंट होगा, O। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में क्या प्रिंट होगा, X, क्योंकि हमारे अरे में क्या इंसर्टेड है इस पोजीशन पे X। बाकी जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, O। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमारे एलिमेंट इंसर्ट तो हो रहे हैं। ठीक है, पर एक और चीज़ ध्यान रखना हमको पोजीशन को इंसर्ट करते समय की, मतलब दो कंडीशंस यहाँ पर चेक करनी होगी हमको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम टर्न देखें तो अभी हमारे टर्न O प्लेयर की। ठीक है, तो पोजीशन वापस से हमने जब O प्लेयर से पूछी तो उसने पोजीशन नंबर बोल दिया 6, डबल से पोजीशन नंबर क्या बोल दिया हमको 6, जबकि 6 पोजीशन पे तो पहले से ही O इंसर्टेड है।
ठीक है। तो हमको फिर चेक लगाना पड़ेगा, हम एक चेक लगा देंगे कि अगर उस जो पोजीशन यूजर ने बोला है उस पोजीशन पे पहले से ही कोई एलिमेंट अवेलेबल है तो फिर हमको एलिमेंट अवेलेबल नहीं करना है। एक कंडीशन तो ये हुई, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 6 की जगह हमको बोल दिया -1, ठीक है। अब -1 तो हमारी पोजीशन ही नहीं है, हमारी पोजीशन स्टार्ट होगी 1 से तो 9 तक, ठीक है। तो -1 पे हम कहाँ एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर हमको वापस से क्या मैसेज प्रिंट करने का पड़ेगा, रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। हम एक चेक लगा देंगे कि अगर जो हमारे पॉज नाम का वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू लेस देन 1 है और पॉज की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 9 है, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब कि हमको एलिमेंट इंसर्ट नहीं करना है। हमको एलिमेंट कब इंसर्ट करना है, जब हमारे पोजीशन में जो वेरिएबल आया है उसकी वैल्यू 1 या फिर 1 से ज़्यादा हो और 9 या फिर 9 से छोटी हो, ठीक है। तो ये तो हमारी 2 कंडीशंस हुई, ठीक है, पोजीशन की। तो अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, सबसे पहले हमको बनाना है कैरेक्टर टाइप का 2D अरे, देन उसमें फिल करना है ब्लैंक स्पेसेस, फिर उसको हमको डिस्प्ले कराना है। ये लाइन की मदद से एक एक ब्लॉक को हम डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। फिर यूजर से पोजीशन को आस्क करना है और फिर पोजीशन पे हमको चेक लगाना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इंसर्शन के एलिमेंट की, ठीक है। अब ये गेम रुकेगा कब, तो हमने पहले ही बात कर चुके, 3 कंडीशन होगी, ठीक है। एक कंडीशन तो क्या होगी, या तो प्लेयर ओ गेम विन कर जाए या फिर प्लेयर एक्स या फिर गेम ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2 कंडीशन है हमारी यहाँ पर, या तो कोई विन कर जाए गेम या फिर गेम क्या हो जाए हमारा ड्रॉ, ठीक है। तो अभी हम ड्रॉ वाले पोर्शन को छोड़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि गेम यूजर विन कब करेगा, ठीक है। तो इसको हम 2D अरे से ही समझते हैं क्योंकि हमारा सारे एलिमेंट 2D अरे में ही स्टोर होने वाले, ठीक है। तो ये हमारा 2D अरे नॉर्मल 0 1 2 0 1 2, ठीक है। अब इसको कुछ नेम दे देंगे हम ARR, ठीक है। हमारा कोई करंट प्लेयर है CHO, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, कब विनिंग कंडीशन होगी, तो हमने टिक टैक 2 गेम प्ले कराई है, ठीक है, खेला ही है, कैसी कंडीशंस होती है हमको ही पता है। अगर ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है, ये जो तीनों ब्लॉक है जो हाईलाइट हो रहे हैं इनकी वैल्यू सेम हो जाती है तो यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम हो जाती है तो यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम हो जाती है तो यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये, 3 कंडीशन तो ये हो गई हमारी, ठीक है, ओरिजेंटली, ठीक है, कि अगर ये वाले तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम है तो यूजर गेम विन कर चुका है, ये वाले तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम है तो यूजर गेम विन कर चुका है, और अगर ये वाले तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम है तो यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। यूजर वो होगा जो भी करंट यूजर होगा, ठीक है, सॉरी विनर वो होगा जो भी करंट यूजर होगा। अब हम और कंडीशंस भी देख लेते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो, 3 कंडीशन तो हमने ये देखी, 3 कंडीशन और क्या हो सकती है, या तो अगर ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम हो जाए तो भी यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम हो जाए तो भी यूजर गेम विन कर चुका है, और अगर ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम हो जाए तो भी यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 कंडीशन हो गई है, ठीक है। अभी भी 2 कंडीशन ऐसी जिन पे यूजर गेम विन कर चुका है, कर सकता है, ठीक है। कौन सी, अगर ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, यूजर अभी भी गेम विन कर सकता है, ठीक है। और ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम हो गई तो भी यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। तो हमने टोटल 8 कंडीशंस बनाई है, तो इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो एक कंडीशन क्या बन रही है कि अगर मेरे ब्लॉक नंबर, ठीक है, ये वाले से स्टार्ट करते, ब्लॉक नंबर 0 0, ठीक है, कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका रो नंबर भी 0 और कॉलम नंबर भी क्या है 0 0, एंड रो नंबर 0 इस वाले ब्लॉक पे, ठीक है, रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 1 एंड वापस से रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 2। अगर ये तीनों ब्लॉक, ठीक है, ये तीनों ब्लॉक कौन से हमारे, ये तीनों ब्लॉक है, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक्स, ठीक है, ये उनके रो इंडेक्स नंबर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, हमारा यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हुई, एक और कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगी, सिर्फ रो, ठीक है। यहाँ पर रो नंबर हमारी क्या हो जाएगी 1 और कॉलम नंबर 0, ठीक है, एंड रो नंबर अभी भी 1, कॉलम नंबर 1, ठीक है, एंड रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। अगर ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू भी सेम है तो इसका मतलब क्या है, यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करें तो अगली रो आ जाएगी, ठीक है। तो हम वापिस से चेक कर लेंगे सेकंड रो के लिए भी, क्या अगर सेकंड रो का फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड रो का सेकंड ब्लॉक एंड सॉरी इसका कॉलम नंबर 1 रहेगा, सेकंड रो का थर्ड ब्लॉक, ठीक है, अगर ये तीनों की वैल्यू भी क्या है सेम है तो इसका मतलब क्या है, यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। अब आगे और देख लेते कंडीशंस बना के, ठीक है, और हमने वर्टिकली भी देखी थी, ठीक है। तो वर्टिकल कंडीशंस क्या बन सकती है, तो इसको 2D अरे को वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अगर हमारे ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यूजर गेम विन कर सकता है। हमने पहले देख मतलब समझ चुके इस चीज़ को, ठीक है। तो इस ब्लॉक को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 से, ठीक है। ये वाले ब्लॉक का इंडेक्स नंबर क्या है, तो रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 0। अब नेक्स्ट ब्लॉक की बात करें ये वाले की, तो इसका रो नंबर है 2 और कॉलम नंबर क्या है इसका 0, तो उसको भी हम लिख देंगे, जस्ट सेकेंड,
एंड रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर हमारा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम है तो भी यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। और कंडीशंस क्या बन सकती है, सेम कॉलम नंबर चेंज कर देंगे, जैसे ऊपर 3 कंडीशन में रो चेंज हुई थी वैसे यहाँ पर क्या चेंज हो जाएंगे, कॉलम नंबर। तो अब हम इस कॉलम की तीनों वैल्यू को चेक कर लेंगे, क्या लिख देंगे 1 0 एंड 1 1 एंड 1 1, ठीक है। अगर 1 2, अगर ये तीनों की वैल्यू क्या है सेम है तो इसका मतलब क्या, यूजर अभी भी गेम विन कर चुका है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 1 1 एंड 1 2 1 आएगा यहाँ पर। इसको एक बार वापस से लिख लेते हैं, ये वाली कंडीशंस में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्या होगा, इस वाले ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा 0 1, ठीक है, एंड 1 1 एंड रो नंबर हमारी हो जाएगी इस बार 2 और कॉलम नंबर हो जाएगा इस बार हमारा 1, ठीक है। वो कॉलम नंबर चेंज करना था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तीनों में, तीनों ही, तो इसका मतलब क्या है, हमारा यूजर गेम विन कर चुका है। और कंडीशन क्या बन जाएगी, तो इस ब्लॉक के लिए कंडीशन बन जाएगी, इसमें हमारा वापस से वही कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 2, ठीक है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2। अगर ये तीनों ब्लॉक, ठीक है, ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करी, इन तीनों ब्लॉक को, अगर इनकी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या, यूजर गेम विन कर चुका है। तो ये 6 कंडीशन हो गई। अब हमने वर्टिकली भी देखी थी, ठीक है, कुछ एक इस टाइप से भी कंडीशंस थी। अगर ये इसको एक सेकंड ब्रेक कर देते, ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या, यूजर अभी भी गेम विन कर सकता है, ठीक है। तो इसकी भी कंडीशंस लिख लेते, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या बन रही है, सबसे पहले देखें तो हमारा ये ब्लॉक नंबर कौन सा है, ये वाला, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 0, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 0 एंड रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर भी 1, ठीक है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर भी 1, ठीक है। इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लेते, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर भी 1 एंड नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 2। अगर ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू सेम है, ठीक है, कौन से, ये तीनों ब्लॉक की वैल्यू अगर सेम है तो यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। एक कंडीशन क्या बन सकती है सेम इस टाइप से, ठीक है, इसके क्रॉस में, कि अगर ये तीनों ब्लॉक, ये वाले इस ब्लॉक की और ये वाले ब्लॉक की वैल्यू सेम है तो भी यूजर गेम विन कर सकता है, ठीक है। तो इनकी कंडीशंस क्या बनेगी कि अगर रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0 वाले ब्लॉक, ठीक है, एंड रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2, अगर ये तीनों वैल्यू भी सेम है तो इसका मतलब क्या, यूजर हमारा गेम विन कर चुका है, ठीक है। तो टोटल हमारी 8 कंडीशंस रेडी है, जिनको अगर एक भी इनमें से ट्रू होती है, ठीक है, ये 8 कंडीशंस हमने रेडी करी, जिनमें से एक भी अगर ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या आएगा, यूजर गेम विन कर चुका है, ठीक है। तो ये तो बात हुई गेम विनिंग कंडीशन की, ठीक है। अब जरूरी ना हो कि हर बार गेम यूजर विन ही करे, ठीक है, ड्रॉ भी हो सकता है। तो ड्रॉ की कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है, तो ड्रॉ की कंडीशंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 2D अरे, ठीक है, तो ये ड्रॉ कब होगा, ठीक है। तो देखो ड्रॉ की कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा पूरा 2D अरे ये OX से फिल हो गया, ठीक है, ये पूरा 2D अरे मेरा OX से फिल हो गया, पर अभी तक मेरी वो 8 की कंडीशन, मतलब 8 जो कंडीशन बनाई थी उसमें से कोई भी ट्रू नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, कोई यूजर गेम विन नहीं करा है, ठीक है, किसी ने भी गेम को विन नहीं करा है, ठीक है। और पूरा अरे फिल हो गया है, मेरा पूरा टिक टेक टू गेम फिल हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गेम ड्रॉ हो चुका है। गेम कब ड्रॉ होगा, जब हमारे पूरे 9 के 9, ठीक है, हमको पता है 3x3 के मैट्रिक्स में 9 ब्लॉक्स होंगे हमारे पास, कितने ब्लॉक्स होंगे, 9 ब्लॉक्स। तो अगर मेरे 9 के 9 ब्लॉक्स फिल हो गए पूरे तो इसका मतलब क्या, हमारा गेम ड्रॉ हो चुका है। तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे कि आई को 0, ठीक है, एक वेरिएबल लेंगे आई, उसको स्टार्टिंग में कितना इनिशियलाइज कर देंगे हम 0, ठीक है। और उसके बाद एक नया अरे ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारा 2D अरे है। अब जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है, सारी कंडीशन ट्रू होने पर जैसे ही मेरा कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा अभी O इंसर्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। आई अभी कितना है हमारा स्टार्टिंग में 1, क्योंकि अभी O इंसर्ट करा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही X इंसर्ट होगा तो हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू 2। अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो रहा है तो हमको आई की वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, जो है वही रहने देना है। आई की वैल्यू को कब बढ़ाना है, जब हमारा कोई एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब वापस से O इंसर्ट हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, फिर ऐसे ही 4 5 6, ठीक है, मतलब बढ़ते जाएगा। जैसे X इंसर्ट करा, फिर से O इंसर्ट करा तो 5, फिर X इंसर्ट करा तो 6, फिर से O इंसर्ट करा तो 7, फिर X इंसर्ट करा तो 8, और फिर से O इंसर्ट करा तो 9, ठीक है। अभी यहाँ पर ये गेम विन कर चुका है, इसको अपन समझ लेंगे, ये नॉर्मल एक ऐसी इंसर्ट कर दी वैल्यू, ठीक है। अब अगर मेरे आई की वैल्यू हो गई 9, तो देखो आई की वैल्यू 9 कब हुई है, जब मेरा पूरा 2D अरे क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। तो इसमें हम एक कंडीशन लगा देंगे
वाइल, ठीक है, वाइल में क्यों लिखना है, सिर्फ नॉर्मल अभी कंडीशन क्रिएट करते काम करते, ठीक है। जब तक मेरा आई नॉट इक्वल टू क्या है 9, जब तक मेरे आई की वैल्यू क्या है 9 से छोटी है, तब तक क्या है, मतलब यूज़र अभी गेम चल रहा है, अभी पूरा 2D अरे फिल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमें गेम कंटिन्यू रखना है। जैसे ही मेरे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट फिल हो चुके, सारे ब्लॉक इस अरे के फिल हो चुके, अब गेम ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा, अभी तक मेरी कोई भी 8 कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो अब हमारा गेम ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी हमारी गेम ड्रॉ की, वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 9, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू 9 नहीं है, जब तक हमारा गेम ड्रॉ नहीं है, जैसे आई की वैल्यू 9 होती है हमारा गेम ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे गेम ड्रॉ की कंडीशंस भी हो गई। अब हम इन स्टेप्स को एक प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको, एक कैरेक्टर टाइप का 2D अरे बनाना है 3x3 का, ठीक है। एक कैरेक्टर टाइप का 2D अरे बनाना है 3x3 का। फिर उसमें क्या करना है, फिल ब्लैंक स्पेसेस, फिल ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस फिल करना है। फिर उसके बाद उसको डिस्प्ले करना है विद लाइंस, जो हमने लाइंस हमने बताई थी, एक टिक टैक 2 में कुछ इस टाइप से लाइन होती है, लाइन के साथ हमको उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो लाइन कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देख लेंगे, प्रिंटफ की मदद से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, डिस्प्ले 2D अरे विथ लाइन्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यूजर से पोजीशन आस्क करना है, ठीक है, हमने अभी समझा था, ठीक है। तो आस्क पोजीशन, फिर पोजीशन आस्क करने के बाद यूजर ने जो पोजीशन नंबर दिया है उसको हमको चेक करना है, ठीक है। तो हम करेंगे चेक पोजीशन, ठीक है। पोजीशन कैसे सेट होगी वो भी हम एक और बार ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। पोजीशन चेक कर ली। अब अगर पोजीशन ठीक है, ठीक है, अगर पोजीशन ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर पोजीशन नंबर रॉन्ग है तो हमको क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है रॉन्ग पोजीशन, और वापस से कहाँ पर भेज देना है, यूज़र को बोलना है वापस से पोजीशन आस्क करो, यूज़र से वापस से न्यू पोजीशन आस्क करना है, ठीक है। अगर सही पोजीशन जब तक नहीं देगा जब तक हमको ये इसको रिपीट करते आना है। जैसे सही पोजीशन आती है उसके बाद अब एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इंसर्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ठीक है। जो भी पोजीशन में वैल्यू आई है उसके हिसाब से क्या करना है, हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद चेक करना है, चेक विन कंडीशंस, वो हमारी 8 कंडीशंस को हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर ये इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होता है तो फिर क्या हो चुका है, गेम ड्रॉ, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा, ठीक है। तो ये चलेगा जब तक आई नॉट इक्वल टू क्या है हमारा 9 है, ठीक है। आई की वैल्यू जब तक 9 नहीं है जब तक हम क्या करेंगे, ये 7 स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे। कौन कौन सी एक बार स्टेप नंबर लिख लेते हैं। ये हमारी स्टेप नंबर है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये हमारी 8 स्टेप्स टोटल बनी है। अब इसमें हम एक और बार स्टार्ट से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एक 2D अरे क्रिएट करा 3x3 का, उसमें ब्लैंक स्पेसेस फिल करी, फिर लाइन्स की मदद से उसको कुछ इस टाइप से प्रिंट करा लिया हमने, ठीक है। फिर यूज़र से पोजीशन नंबर आस्क करा, फिर उस पोजीशन नंबर को चेक करा, अगर पोजीशन नंबर परफेक्ट है तो फिर एलिमेंट को इंसर्ट करा और विनिंग कंडीशंस चेक कर ली, ठीक है। अगर विनिंग कंडीशन के हिसाब से कोई यूज़र गेम विन कर जाता है तो यहीं से ही बाहर हो जाना है, और अगर नहीं होता है तो फिर से वापस से कहाँ से जाना है हमको, ये डिस्प्ले से, ये डिस्प्ले वाली जो हमारी 3rd स्टेप है वापस से हमको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ से वापस से हम ये इन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे। तो हम 3 से 7 तक वापस जाएंगे। कब तक चलेंगे, या तो कोई यूज़र गेम विन नहीं कर जाता है, और हमारी सेकंड कंडीशन क्या होगी स्टॉप की, या तो आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती है, आई इक्वल टू 9 नहीं हो जाता, ठीक है। इसको हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, आई नॉट इक्वल टू 9 लिखेंगे, एक लूप लगा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लूप के अंदर ये 3 से लेकर 7 तक की स्टेप लिखेंगे, ठीक है। क्या स्टेप होगी, लूप लगा देंगे, हम कंडीशन लिख देंगे वाइल आई नॉट इक्वल टू 9, जब तक आई की वैल्यू 9 नहीं है जब तक आप चलो, और 3 से लेकर 7 तक की, ठीक है, 3 से लेकर 7 तक की स्टेप को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहो, ठीक है। अगर हमारी 7th मतलब विनिंग कंडीशन वाली कंडीशन ट्रू होती तो हम गेम से बाहर हो जाएंगे, नहीं तो आई की वैल्यू 9 होने पर हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है हमारी जिनको फॉलो कर हम हमारा गेम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कोड पे चलते हैं, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे इसका कोड इन स्टेप्स को फॉलो कर। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।